हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्पलीफायर। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन थर्ड। ये सभी क्वेश्चंस कन्वर्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चलो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ देख पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स। ए ऑप्शन है पहला ए, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डैश मीटर क्यूब। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है और उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। आपको जो साइड दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। साइड क्या गिवन है हमारे पास? साइड गिवन है 1 सेंटीमीटर और हमें आंसर चाहिए मीटर क्यूब में। सो हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। इसको मैं इस वे में लिख रहा हूँ। 1/100 को लिख सकते हैं हम 10 × 10, इसका मतलब 10⁻² मीटर। और फर्दर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 10⁻² को नीचे है, इसको ऊपर ले जाता हूँ, ये +2 है, ऊपर जाके हो जाएगी -2 मीटर। सो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो साइड क्या होगी? साइड जो मैं यहाँ पे दी हुई है आपको 1 सेंटीमीटर, इस चीज़ का मैं लिख रहा हूँ अभी 10⁻² मीटर, 10⁻²। इसका क्यूब करना है आपको। 10⁻² और ऊपर एक पावर 3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -2 × 3 -6, ये हो जाएगा 10⁻6 मीटर क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। बी पार्ट देख लेते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डैश mm², मिलीमीटर स्क्वायर। सो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सॉल्यूशन, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr h+r, ये इसका फॉर्मूला होता है। और हम अब वैल्यू पुट करते हैं। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड 3.14। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 3.14 इंटू रेडियस। रेडियस क्या दिया हुआ हमारे पास? रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में गिवन है हमें और हमें मिलीमीटर स्क्वायर में चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। सो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेडियस क्या दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 × 10, 20 मिलीमीटर। इसी तरह जो ये हाइट है ये दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगी 100 मिलीमीटर। अब मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। सो रेडियस यहाँ से ले लेंगे 20, h और r, h हाइट है, r रेडियस है। h 100 है हाइट, मिलीमीटर में चेंज करने के बाद r अगेन वही 20 है। फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 × 3.14 × 20, 100 + 20, ये हो जाता है 120। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 × 3.14, 120 × 2, ये हो गया 2400। अब क्या करते हैं, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको पीछे रख देते हैं। 2400 × 2, ये हो जाएगा 48।
00 इंटू 3.14। अब मैं क्या करता हूँ, 48 और 3.14 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 48 इंटू 3.14, इसमें जो 2 जीरो 100 है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ 10 के पावर 2। 10 10 100 होते हैं तो मैं इसको अलग लिख दिया है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 48 इंटू 3.14 ये होता है, इसका वो दोनों मल्टीप्लाई करोगे 150.72 इंटू 10 के पावर 2। अब मैं क्या है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँगा। तो ये पॉइंट है, ये फर्स्ट डिजिट के बाद लगा देता हूँ मैं, 2 पॉइंट इधर लेफ्ट में आ जाता हूँ। तो ये हो जाएगा 1.5072 इंटू 10 के पावर 2 पहले से ही है, और 2 डिजिट रिप्लेस हुआ है तो ये और हो जाएगा 10 के पावर 2। ये आ जाएगा 1.5072 इंटू 10 की पावर 4। तो इसको मैं इग्नोर करूँगा 072 को, इसको लिख दूँगा 1.5 इंटू 10 की पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी ए व्हीकल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। एक व्हीकल मूव कर रहा है, व्हीकल की स्पीड दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ 1 सेकेंड। आपको डिस्टेंस निकालना है। सो करते हैं इसको सॉल्यूशन। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड है। अभी कन्वर्जन में हमें आंसर मीटर में चाहिए, तो हम 18 किलोमीटर पर आवर को कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5/18 से, इंटू ये 1 एज इट इज़ रहेगा। सो 18 से 18 कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 इंटू 1। इसका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस 5 मीटर। मैं इसको अदर उससे भी कर सकता था, किलोमीटर पर आवर को चेंज कर सकता था मीटर पर सेकंड में 1000 और 3600 से। फिर कट आफ्टर कट करने के बाद क्या आता है, फिर सेम ही आता है 5/18। तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये कन्वर्जन मैंने कर दिया है। इसका आंसर 5 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट का डी पार्ट, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज डैश ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डैश केजी पर मीटर क्यूब। आपको रिलेटिव डेंसिटी लेड की दी हुई है, आपको डेंसिटी निकालनी है और आपको 2 बार निकालनी है। एक बार निकालनी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और एक किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो चलिए इसको देख लेते हैं सॉल्यूशन। रिलेटिव डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वाटर की डेंसिटी होती है, ये हमें पता होनी चाहिए। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ये दी हुई है 11.3, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 11.3। उसके बाद डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालनी है मुझे। सब्सटेंस यहाँ पे लेड है, ये रहा, तो डी। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये पता है। अब मैं जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको इससे, तो डी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। 1.3 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा 11.3। 1 को करेंगे ये 11.3 आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स जो पूछा था, इसको आपको लिखना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब नेक्स्ट आपको यही आपका जो आंसर आया है, सोल्यूशन आया है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी को आपको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अभी क्या करेंगे, हमारे पास जो आंसर आया है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको करना है केजी पर मीटर क्यूब। तो ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर से मीटर में। हमें पता है 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं,
इसका अपोजिट करना है जस्ट कि जैसे केजी में 1000 ग्राम होते हैं और मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और उसी तरह 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं। तो 1000 को लिख देंगे 10⁻³ माइनस 10⁻³ और इसको लिख देंगे 100 को माइनस 10⁻²। तो फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। 11.3 इंटू 10⁻³ ये मैंने कर दिया ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, और ये सेंटीमीटर से मीटर के लिए 10⁻⁻2 3 इसका क्यूब कर दिया है, क्योंकि हमें मीटर क्यूब में चाहिए। अब सॉल्व कर लेते हैं। 11.3 इंटू 10⁻³ ये -2 इंटू -3 है 6 हो जाएगा, +6। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 11.3 इंटू 10⁻, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, इसका आंसर कैसे हो जाएगा, 6 - 3 हो जाएगा 3। ये आ जाएगा आपका आंसर kg/m³। ये मैंने सॉल्व करके किया है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पे 11.3 है, हमें पता है कि 1000 kg/m³ होता है, तो डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 11.3 को, और 1000 क्या होता है 10⁻³, तो ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे हम 11.3 इंटू 10⁻³ kg/m³। तो इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स है 1 kg/m²/s², फिलिंग द ब्लैंक्स है डैश ग्राम cm²/s²। अगेन ये सेकंड क्वेश्चन भी कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें कन्वर्जन ही करनी है। तो देख लेते हैं इसको सोल्यूशन। तो मैं ले रहा हूँ 1 kg, इसकी जगह जी ले लेता हूँ, यहाँ m² है, इसके नीचे ये cm² ले लेता हूँ, यहाँ है per/s² है, इसके नीचे ये लिख लेता हूँ per/s²। इक्वल टू यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ, ये टर्म है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे kg/m²/s² है, यहाँ पे डैश है ग्राम cm²/s²। इसकी जगह मैंने x ले लिया, ये सारी टर्म्स में नीचे ले गया हूँ। अब मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको लिख दिया मैंने 1000 ग्राम, यहाँ पे ग्राम। 1 मीटर² में 100 सेंटीमीटर² होते हैं, तो मैंने लिख लिया 100 सेंटीमीटर²। ये ऊपर इसको लिख दिया मैंने, ऐसे तो ये यहीं से कट जाएगा, पर मैं क्या कर रहा हूँ s⁻² इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, ये हो जाएगा s⁻², और s⁻² है यहाँ, इसको नीचे ले जा रहा हूँ, ये हो जाएगा +2। तो ये ऐसे भी कटे जाएंगे x। सो यहाँ पे ये g से g कट जाएगा, ये 1000 बच गया, इसको लिखता हूँ 10⁻3। 10 इंटू 10 इंटू 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻3। ये cm² से cm² कट जाएगा, या फिर कॉमन ले लो, ये ऊपर आ जाएगा कॉमन, 2 पर लिख देते हैं cm² दोनों में, तो 100⁻2 बच जाएगा। यहाँ पे 1 यहाँ पे आई है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 1 बचा था, कुछ है ही नहीं x। सो ये हो गया 1 इंटू 10⁻3, ये 100 है, ये 10⁻2 है, 100 है, फिर अगेन 2 करो, ये हो जाएगा 10⁻4 इंटू 1 x। 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, 10⁻3 और 10⁻4 ये हो जाएंगे 10⁻7। तो हमारा आंसर आ गया 10⁻7। तो देखो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा 10⁻7 ग्राम cm²/s²। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे जो 100 है इसको लिखना है 10⁻2, फिर उसका स्क्वायर करना है, तो 10⁻4 हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का बी पार्ट, 1 मीटर इक्वल टू डैश लाइट ईयर। तो मीटर से कन्वर्जन करना है लाइट ईयर में, तो हम इसको लाइट ईयर से सॉल्व करते हैं। लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पीड इन 1 ईयर। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं लाइट ईयर से। लाइट ईयर में डिस्टेंस ट्रेवल करती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड लाइट, और ये 1 ईयर में करती है, तो 365 डेज होते हैं 1 ईयर में, और डेली 24 आवर रहते हैं, और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स रहती है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे अब 3 × 10⁸, तो 3 × 365 लिख रहा हूँ, इंटू 24 इंटू 36। ये 10⁸ है,
और यहाँ पे 100 है, ये हो गया 10⁻², 10⁻² और 10⁻8, मैं इसको इकट्ठा लिख रहा हूँ 10⁻10। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 24 × 3 72 हो जाएगा, 72 को 36 से मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद 365 से, टोटल मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 946080 इंटू ये बच गया 10⁻10। अब मैं साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करूँगा, मैं फर्स्ट पॉइंट के बाद डेसिमल लगाना है, तो ये हो जाएगा 9.46080 इंटू 10⁻10। तो ये जो डेसिमल है 1 2 3 4 5 के बाद लगाया है, तो यहाँ पे 10⁻5 ऐड हो जाएगा, क्योंकि राइट से लेफ्ट में आया हूँ तो 10⁻5 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 9.4 इंटू 10⁻15। सो यहाँ पे जो 6 है, ये 6 ले रहा हूँ, आगे 0.80 इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये टर्म ले रहा हूँ 9.46 और ये ऐड हो गई पावर 10 + 5 15, 10⁻15। सो ये आ गया यहाँ पर लाइट ईयर। अब ये है लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15, ये 1 मीटर के इक्वल है यहाँ पे जो गिवन है। तो 1 अगर मीटर निकालेंगे, हम मीटर की वैल्यू निकालेंगे, इसे हो जाएगा 1/9.46 इंटू 10⁻15। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, 1 और 9.46 को डिवाइड कर दूंगा और 10⁻15 है इसको ऊपर ले जाऊँगा, ये हो जाएगा 10⁻−15, प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, और ये टर्म मेरे पास आ जाएगी डिवाइड करने के बाद 0.10570, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, साइंटिफिक नोटेशन अगेन यूज़ करेंगे, तो 1 के बाद मैं डिजिट ये लगाऊंगा पॉइंट, 1.0570 इंटू 10⁻−15, और एक डिजिट यहाँ पे इस तरफ आया है, लेफ्ट से राइट में आया है, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻−1, तो ये हो जाता है 1.0570 इंटू 10⁻16। तो मैं इसको इग्नोर करूँगा, 0570 को मैं डायरेक्ट लिख दूँगा, डायरेक्ट 1 इंटू 10⁻16, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 इंटू 10⁻−16, ये हो जाएगा 10⁻−16, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का सी पार्ट, 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर h-2। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन, इसको ले लूँगा 3, इसको मैं ले लूँगा n1u1, इसको ले लूँगा n2u2, वही चीज़ है, मैं एक अलग उससे कर रहा हूँ। सो ये n1 क्या हो गया 3 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इधर हो जाएगा n2, u2 है आपका किलोमीटर, ये रहा। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, n2 निकालूंगा, तो n2 निकालने के लिए ये वाले टर्म से मैं इसके नीचे ले आऊँगा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा मीटर, मीटर के नीचे मैं लिख दूँगा किलोमीटर, एक ये हो गया। देन उसके बाद पर सेकंड स्क्वायर, इसके नीचे ले जाऊँगा मैं h-2। नेक्स्ट फर्दर 3 इंटू, ये सेम चलता रहेगा, मीटर एज इट इज लिखेंगे, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये हो गया। यहाँ पे मीटर से मीटर कट गया, इंटू ये यहाँ से भी लिख सकते हैं माइनस में, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, h⁻−2 है, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो h⁻+2 हो जाएगा, और ये h-2 है सेकंड, यहाँ पे नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा, n2। नेक्स्ट सो आगे मैं इसको लिख रहा हूँ 3 इंटू, तो यहाँ हो गया 1/, ऊपर 1 बचा, ये 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻3, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो गया। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, ये होते हैं 3600, 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 इंटू 60 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है और यहाँ पे भी सेकंड स्क्वायर है, n2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर जो दोनों में है, ऊपर भी नीचे भी कॉमन ले लेंगे, ऊपर एक ही लिख देंगे इसको, 3 इंटू 1/10⁻³ इंटू 36 को मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू 10⁻², और इसका होल स्क्वायर, नीचे तो 1 बच गया, ठीक है, n2। आगे फर्दर करता हूँ 3 इंटू
10 के पावर 3 है, इसको ऊपर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा 10 के पावर -3 इंटू 36 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 10 के पावर 2 को 2 बार, ये हो जाएगा 36 इंटू 36, ये हो जाएगा 10 के पावर 4। 10 के पावर 2 और 10 के पावर 2 ये होता है 10 के पावर 4। अभी क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 36 को, ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद 3 8 8, और क्या करूँगा 10 के पावर -3 और 10 के पावर 4, ये हो जाएगा 1, 4 में से 3 गए तो 1, ये बच जाएगा 10 के पावर 1। नेक्स्ट अब क्या करूँगा, साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करूँगा, 3.8888 इंटू 10 के पावर 1। सो ये मैंने क्या किया है, 1 2 3 डिजिट में रिप्लेस हुआ हूँ राइट से लेफ्ट में, तो यहाँ पे 10 के पावर 3 ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव होता है अगर राइट से लेफ्ट में जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3.888 इंटू 10 की पावर 4। इसको मैं फर्दर कैसे लिखूँगा, 3.8, देखो 3 से नेक्स्ट डिजिट 3.8 है, इससे नेक्स्ट डिजिट 8 है, ये 5 से बड़ी है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 9 लिख लेता हूँ, ठीक है। 3.8 तो मैं इसको लिख लेता हूँ 3.9 इंटू 10 की पावर 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं ये 888 आ रहा है, इसको मैंने 8 की जगह 9 लिख लिया राउंड ऑफ करके, तो आंसर हो जाएगा 3.9 इंटू 10 की पावर 4। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा, 3.9 10 की पावर 4 किलोमीटर H-2, दैट मीन्स 3.9 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का डी पार्ट कन्वर्जन का। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर सेकंड स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम में। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें हमें आंसर लिखना है सॉल्व करके। चलो देखते हैं इसको सॉल्यूशन। जी अगेन ले लेता हूँ मैं, इधर वाली टर्म्स है ये N1U1 ये N2U2, इसको आप N2 ले लो या कोई भी वैल्यू ले सकते हो, X ले सकते हो। तो मैं ले रहा हूँ 6.67, देखो 6.67 इंटू 10 की पावर 11। अब न्यूटन देखो, यहाँ पे न्यूटन को मैं कन्वर्ट करना पड़ेगा। न्यूटन क्या होता है, फोर्स की यूनिट होती है, देख लेते हैं यहाँ पे। फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये होता है मास किस में होता है, किलोग्राम में, kg आ जाएगा, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जहाँ पे फोर्स आ रहा है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर में ऐसे लिख रहा हूँ, और kg पर सेकंड स्क्वायर भी ऐसे लिख रहा हूँ। यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम। तो मैंने क्या किया है, किसी यूनिट को भी कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर मीटर का रिलेशन होना चाहिए ग्राम किलोग्राम का, ठीक है, ये होना चाहिए। पर यहाँ पे न्यूटन अलग था ये, तो न्यूटन को भी kg और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कर दिया है, ताकि इनके साथ ही सॉल्व करने में थोड़ी ईजी हो जाए। सो पहले मैं इधर वाली टर्म को ही कर लेता हूँ, 6.67 इंटू 10 की पावर 11 kg। देखो यहाँ kg -2 है, kg 1 है, तो ये हो जाएगा 1 kg 2 में से 1 गया तो 1 kg -1। यहाँ पे मीटर 2 है, यहाँ पे मीटर 1 है, ये हो जाएगा मीटर 3 m3। और s तो एक ही s -2। तो यहाँ पे जो डबल डबल था मैंने सॉल्व करके सिंगल सिंगल लिख दिया है दो को। नेक्स्ट इनको मैं एज लिख लेता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब s-2 और g -1। यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ, एक सेकेंड, ताकि मैं इधर वाली वैल्यूज़ को नीचे ले जाऊँ और यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकें। तो नेक्स्ट मैं देखता हूँ 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 -11 kg -1। इधर से मैं ग्राम को नीचे ले आता हूँ, g -1 इंटू यहाँ पे मीटर क्यूब है, इसको यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब को इधर ले आता हूँ। यहाँ पे s -2 है, इसको ऊपर मैंने लिख दिया एज इट इज़, और यहाँ से भी s -2 ये नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे ये x रह जाएगा, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये s -2 कट जाएगा। फिर भी हम इसको ऊपर नीचे ले आकर काटते हैं, देखो 6.67 इंटू 10 की पावर -11।
तो ये भी देखो, ये kg-1 है, इसको नीचे ले जाता हूँ और ये g-1 है, इसको ऊपर ले जाता हूँ। ये हो जाएगा g-1, ये हो जाएगा g+1 और यहाँ पे हो जाएगा kg-1। ये प्लस दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी ऊपर नीचे ले जाने के बाद। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर, इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। इसको क्या कर रहा हूँ, s-2 पर ले गया +2 और नीचे आ गया a/2। यहाँ से आपको दिख जाएगा, थोड़ा ऐसा लगेगा, देखो कट गया x, यहाँ पे क्यूब छूट गया है, ठीक है। तो 6.67 नेक्स्ट स्टेप है, इंटू 10⁻⁻11 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ये 1000 ग्राम लिख दिया, ठीक है। यहाँ से जी से जी कट जाएगा, इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूब में आंसर है दोनों, क्यूब। तो हमें क्या करना है, इसको क्यूब भी करना है। यहाँ तो कट गया, ये x बचा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6.67 इंटू 10⁻11। सो ये हो जाएगा 1/10⁻3, नीचे 1000 को लिख सकते हैं हम 10⁻3 इंटू, ये हो गया 10⁻2, 100 लिख सकते हैं 10⁻2 और इसका क्यूब करना है x। नेक्स्ट देख लेते हैं, 6.67 इंटू 10⁻11। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 10⁻3 को ऊपर ले जा रहा हूँ, ये हो जाएगा 10⁻3 और ये 10 इसके पावर 2 और 3 है, ये हो जाएगी 10⁻6, 2 3 जा 6। अब क्या करते हैं, ये जो 10 की पावर आ रही हैं, 3 आ रही हैं, 10 10 10, इनको मैं एक साथ सॉल्व कर लेता हूँ, पावर सभी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सॉल्व करते हैं, -11 -3 ये हो जाएगा -14। इन दोनों को सॉल्व करने पाएगा 10⁻14 और -14 में 6 माइनस करेंगे, हो जाएगा -8। 14 में 6 ये तो -8। तो मैं लिख रहा हूँ 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू डायरेक्ट 10⁻8। इन तीनों को सॉल्व करने पे 10⁻8 आएगा। बेस तो सेम है नीचे इनका x। सो ये एक्स्ट्रा लिख दिया, तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻8, ये आएगी x की वैल्यू। तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में हम क्या लिखेंगे, जो ये कन्वर्जन करने के लिए बोल रहा है, 6.67 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम। ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 3 कह रहा है, ए कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट्स इक्वल अबाउट 4.2 जूल। एक कैलोरी है, यूनिट है एनर्जी की पर हीट की भी, और वो किसके बराबर है, 4.2 जूल के। और इसमें जूल की वैल्यू दी हुई है, जूल की वैल्यू होती है 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये कह रहा है, सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू अल्फा kg। एक नया सिस्टम लेते हैं, उसमें हम यूनिट ऑफ मास को अल्फा kg लेते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ को बीटा मीटर लेते हैं और यूनिट ऑफ टाइम को गामा सेकंड लेते हैं। तो हमें प्रूव करना है, सो क्या करना है, सो दैट ए कैलोरी हैज़ ए मैग्नीट्यूड 4.2 पर अल्फ़ा पर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स। हमें न्यू यूनिट लेनी है, उसको इसमें प्रूव करना है 4.2 के। सो पहले मैं लेट कर लेता हूँ, लेट न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू अल्फ़ा मीटर। सेम अगेन न्यू यूनिट ऑफ मास हो जाएगा अल्फ़ा kg, ये बीटा है, लेंथ बीटा मीटर। नेक्स्ट न्यू यूनिट ऑफ टाइम, इसका सपोज क्या है, गामा सेकेंड। सो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4.2 जूल इज इक्वल टू अल्फ़ा kg बीटा मीटर एंड गामा सेकेंड। जूल की वैल्यू हमें दी हुई है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ 4.2 इंटू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे है वही है kg बीटा मीटर एंड गामा सेकेंड। तो मैं यूनिट्स जो दी हुई है वही ले लेता हूँ। यहाँ पे जो यूनिट दी हुई है मीटर के ऊपर सेम मीटर लिख लेता हूँ, यहाँ पे गामा की -2 लिख देता हूँ और kg के ऊपर 1 है तो 1 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है kg की, मीटर की और सेकंड की, वो मैंने यहाँ पे सेम लिख दी है। अब मैं क्या करूँगा, अगेन वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा पहले वाला, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2
ताकि हम यहाँ पे एक वैल्यू निकाल सकें N2 की। सो N1 है 4.2 और U1 ये वाला है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे N2 मुझे निकालना है, U2 ये रहा kg मीटर स्क्वायर मीटर और गामा -2 सेकेंड। सो 4.2 1 इंटू कुछ भी करेंगे सेम आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर N2 अल्फ़ा kg बीटा स्क्वायर मीटर गामा पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देख लेते हैं 4.2 N2। सो kg को ऐसे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से ये वाला अल्फ़ा kg नीचे आ जाएगा, अल्फ़ा kg N2 मीटर स्क्वायर को यहाँ पे एज इट इज लिख रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा बीटा स्क्वायर मीटर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा सेकंड N2 निकाल लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर मीटर पे है और यहाँ पे सेकंड पे है, यहाँ पे भी। सो आगे करते हैं 4.2 N2 kg से kg कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/अल्फ़ा। यहाँ आपका यहाँ पे क्या है, बीटा का स्क्वायर है और यहाँ पे ये s-2 कट जाएगा, यहाँ जाएगा गामा का -2 1/N2। यहाँ पे मैंने जितने भी यूनिट्स ली हुई हैं ये सेकंड के ऊपर स्क्वायर है, ये इसके पीछे नहीं है, गामा के ऊपर नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान देना है। इसके बाद 4.2 1/अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे, ये +1 है, ये हो जाएगा -1 अल्फ़ा -1। ये बीटा का स्क्वायर है, B2 ऊपर हो जाएगा -2 और गामा -2 है, ये हो जाएगा गामा +2, ये आ गया N2। तो देखो जो क्वेश्चन पूछा था वो हमने न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने इसको शो कर दिया है। 4.2 अल्फ़ा -1 बीटा -2 और गामा स्क्वायर, तो ये हमने सेम प्रूफ कर दिया। 4.2 अल्फ़ा -1 बीटा -2 और गामा का स्क्वायर। सो अभी मैंने आपको इस वीडियो में 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आइए क्योंकि एक बार देख लेते हैं पीछे से। क्वेश्चन 1 में मैंने बताया था आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मैंने फॉर्मूला लगाया, उसके बाद आपको जो सेंटीमीटर में साइड दी हुई है उसको मीटर में कन्वर्ट करके वैल्यू पुट करके फॉर्मूले में सॉल्व कर दिया है। देखो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके। क्वेश्चन 2 में सरफेस एरिया पूछा गया था सिलेंडर का, मैंने फॉर्मूला लगा दिया था 2πr h+r। तो अगेन यहाँ पे सेंटीमीटर वैल्यू दी हुई थी, मैंने मिलीमीटर में चेंज की थी, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई करके तो ये सॉल्व करने के बाद आपको ये आ गया था 1.5 10⁴, इसको कर दिया था मैंने मिलीमीटर स्क्वायर में। थर्ड क्वेश्चन था, व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर कवर्स डैश मीटर इन सेकेंड। तो आपको डिस्टेंस निकालना था फॉर्मूले से, स्पीड टू टाइम आपको उससे पहले कन्वर्ट करना था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व कर दिया था, आंसर आ गया था 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी थी। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड गिवन थी 11.3 और उसकी डेंसिटी निकालनी थी 2 यूनिट्स में, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में और 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो मैंने फॉर्मूला पुट किया था रिलेटिव डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वैल्यू पुट की थी 11.3। उसके बाद डेंसिटी निकाली थी और क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो डी आ गया था 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्या करना था, हमें एक और क्वेश्चन चाहिए था kg पर मीटर क्यूब। इसको डायरेक्ट हम 1000 से मल्टीप्लाई करके 10⁻³ आंसर लिख सकते थे, पर मैंने क्या किया, जी को kg में कन्वर्ट किया और सेंटीमीटर को मीटर में किया। तो इसके लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया और सेंटीमीटर के लिए 10⁻² से, और पावर उसके बाद 3 से कर दिया। तो ये सॉल्व करने के बाद आ गया 11.3 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो दोनों हमारे पास आ गई थी यहाँ पे, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, पर सेंटीमीटर क्यूब में भी और kg पर मीटर क्यूब में भी। उसके बाद क्वेश्चन 2 था, फिलिंग द ब्लैंक्स में कन्वर्जन, ये भी कन्वर्जन का क्वेश्चन था। 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना था ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में। तो मैंने क्या किया था, इधर वाली टर्म्स यहीं रखी थी और इधर वाली टर्म्स
को मैं नीचे ले गया था। तो के जी यहाँ पर रखी थी, जी से यहाँ पे ले आया था, मीटर स्क्वायर एज इट इज रखी थी, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिया था, S-2 यहाँ एज इट इज रखी थी और S-2 यहाँ पे ले आया था। तब मैंने इसका x मान लिया था, x यहाँ पे रख लिया था, तो 1 ये साथ में था ही। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या किया, किलोग्राम को 1000 में कन्वर्ट किया ग्राम में, ताकि जी से जी कट जाए, यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाए, मीटर को 100 में कन्वर्ट किया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और यहाँ S-2 से S-2 कट गया था। तो उसके बाद सॉल्व कर लिया था, 1000 को 10⁻³ में लिखते हैं, और इसको 100⁻² है, इसको स्क्वायर कर दिया था 10⁻⁴, और यहाँ पे 10⁻³ है, मल्टीप्लाई करके 10⁻7 आ गया था। उसके बाद क्या किया था, 1 मीटर को लाइट ईयर में कन्वर्ट करना था, तो लाइट ईयर से मैंने सॉल्व कर लिया था। लाइट ईयर में जो स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड करती है एक साल में, और 365 डेज होते हैं, डे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद डेली 24 आवर होते हैं, और सेकंड होते हैं 1 आवर में 3600, 60 × 60। उसको मैंने सॉल्व कर दिया था। इन सभी को सॉल्व करने के बाद आ गया था 9.46 × 10⁻15। फिर उसको मैंने इक्वल्स प्रूव कर दिया था 1 मीटर के सामने, फिर इसकी वैल्यू निकाल ली थी, इसको नीचे ले जाके 1/9.4, तो अप्रोक्स आंसर आ गया था 10⁻16, 1 × 10⁻16। दैन उसके बाद मैंने कन्वर्ट किया था 2 के सी में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने अगेन क्या किया, इधर वाली टर्म को ऊपर रखा था, इधर वाली को नीचे ले आया था, मीटर को किलोमीटर, मीटर के नीचे किलोमीटर, सेकंड के नीचे आवर को ले आया था। उसके बाद सॉल्व कर दिया था, किलोमीटर में मैंने 1000 लगा लिया था, 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, मीटर से मीटर कट गया था। उसके बाद हमने S-2 को नीचे ले गए थे और S-2 को ऊपर ले गए थे, तो क्या आएगा, आवर को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया था सेकंड्स में, तो 3600 सेकंड्स होती हैं, तो 10,000 होता है 10⁻3, तो ये लिख दिया था 1/10⁻3, 3 साथ पे था। उसके बाद 36 इंटू इसको मैंने 100 को लिख दिया था 10⁻2, इन दोनों का स्क्वायर करना था, 36 और 10⁻2 का, इसको मैंने फिर ऐसे लिख दिया 10⁻4, और दैन उसके बाद सॉल्व करने के बाद आ गया 3.88 × 10⁻4, फाइनली 3.9 × 10⁻4। उसके बाद क्या किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रेविटेशन कांस्टेंट दिया हुआ था 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इसको फिलिंग द ब्लैंक्स है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम। मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक अलग वैल्यू अलग से दिख रही है न्यूटन की, बाकी सब तो हम सॉल्व करते आ रहे वही वैल्यू से, तो मैंने न्यूटन को कन्वर्ट किया था, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, इसको कर दिया था मैंने मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास की यूनिट निकाल ली थी kg, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी थी kg, ठीक है। सो कुछ यूनिट्स हमारे पास यहाँ पे थी, और kg पहले से ही थी मीटर, और कुछ यहाँ पे आ गई, दोनों को मैंने फिर सॉल्व कर लिया था kg और इनको मीटर वाली को, तो यहाँ पे आ गया था kg -1, kg 1 है और यहाँ पे kg -2 है, सॉल्व करने का kg -1 आ गया था 1 - 2 -1। इसी तरह मीटर कर लिया था, मीटर यहाँ पे 2 थे और मीटर यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 3 हो गया था, बाकी सब तो सेम ही था, सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। तो इधर वाली वैल्यू इसको मैंने ऊपर लिखा था, इधर वाली इसको नीचे लिया था, तो यहाँ पर मैंने इसको x मान लिया था 6.67 10⁻11 kg। तो अगेन ये माइनस वाली टर्म है, इसको नीचे ले गया, g को ऊपर ले गया, तो -1 g प्लस होगी और एक kg -1 है, kg नीचे होगी, तो मीटर इसका एज इट इज रखा, ये मैंने काट दिया, S-2 नीचे ले गया, S-2 ऊपर ले गया, ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते थे हम, इसको कट गया। उसके बाद 6.67, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, जी से जी काट दिया। उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब मीटर अपॉन सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद 100 को लिख सकते 10⁻2, और इसको क्यूब करना था, क्यूब कर दिया, तो 2 × 3 6 हो गया, 10⁻3 इसको ऊपर ले गया, ये हो जाएगा 10⁻3। तो यहाँ पे पहले से ही एक 10 और था, 6.67 × 10⁻11, उन तीनों 10 को सॉल्व कर लिया, 11 और 3 14, 14 - 6 -8, तो 6.67 × 10⁻8, तो ये हो गया था 6.67 × 10⁻8, ये वैल्यू आ गई थी हमारी सॉल्व करने के बाद। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था कैलोरी वाला था, इसकी यूनिट दी हुई थी आपको, ठीक है, ये 4.2 जूल था, तो 4.2 जूल वैल्यू मैंने वैल्यू पुट कर दी थी यहाँ पे। उससे पहले हमने इनको कंसीडर कर लिया था कि भाई मास को जो यूनिट ले रहे हैं वो अल्फा kg ले रहे हैं, लेंथ को ले रहे हैं बीटा मीटर और यूनिट बीटा मीटर, और सेकंड को ले रहे हैं टाइम को गामा सेकंड। उसके बाद मैंने सॉल्व किया था 4.2 जूल को इस तरफ, और नई जो यूनिट ली थी वो इस तरफ की थी, अल्फा kg बीटा मीटर और गामा सेकंड। और उसके बाद 4.2 जूल की वैल्यू पुट कर दी थी मैंने यहाँ से kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, फिर मैंने इस तरह लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिख दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ देखो ये थोड़ा थोड़ा ये पेन चला हुआ है, तो ये यूनिट्स सेकंड और इनके पीछे आएगी, पर जो यूनिट्स है जो इसके पीछे जो पावर्स लगी हुई है, यहाँ kg के ऊपर 1 है, कुछ नहीं है, इसके ऊपर 2 है, मीटर के ऊपर, सेकंड के ऊपर -2 है, तो सेम मैंने यहाँ पे लगा दी, kg के ऊपर 1 कुछ नहीं है, सेम जो नई यूनिट ली थी मीटर के ऊपर सेकंड 2 लगा दिया था, ठीक है, यहाँ पे 2 है इधर है।
और उसके बाद और गामा के बीच में -2 थी। तो क्या किया फिर सॉल्व कर लिया 4.2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे n2 अल्फ़ा kg ये सॉल्व कर लिया। kg को यहाँ पे रखा, इधर से kg नीचे ले आया, यहाँ पे मीटर की टर्म थी, यहाँ पे मीटर की टर्म लिख दी बीटा के साथ, यहाँ पे अल्फ़ा के साथ, और यहाँ s-2 है ये गामा के साथ लिख दी। तो kg से kg कट गया, 1/अल्फ़ा बच गया, यहाँ पे मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे इसका इस टर्म का स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे बीटा का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे ये s-2 कट गया, और यहाँ पे पर s के बाद -2 थी तो यहाँ पे मैंने -2 लिख दी। तो अल्फ़ा नीचे 1 है तो ऊपर गया तो -1 हो गया, बीटा स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा बीटा -2 हो जाएगा, यहाँ गामा का -2 है ऊपर जाएगा गामा +2 हो जाएगा। तो इसी तरह हमने शो कर दिया था प्रूफ। तो मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 डिस्कस किए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।